हेलो दोस्तों, मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस ऑटो। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे, जब भी हम न्यू बाइक लेते हैं हमारे मन में दिल में यही ख्याल आता है कि हम अपनी बाइक को कितना कि अच्छा मेंटेनेंस बना के रखें। और अक्सर ज़्यादातर मैं ये बाइक वालों को, कस्टमर भाई को ये चीज़ पता नहीं होता है कि हमें कि कब किन किन चीज़ों का हमें काम कराना चाहिए अपनी बाइक के अंदर, कब में पेट्रोल के साथ साथ इंजन ऑयल और भी कि क्या क्या हमें चीज़ों का इस्तेमाल और चेक हमें करना होता है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। और कितना भाई का ये मानना होता है कि कहना होता है कि हमारी बाइक 20,000 चला, इंजन खुल गया। और किसी भाई का ये कहना होता है कि हमने तो 1 लाख चलाया, 80,000 चलाया, तब कि उसके बाद हमारी इंजन खुली। हमारी बाइक 5 साल चली तब इंजन खुलने की नौबत आई। और किसी का बाइक ऐसा होता है जो कि साल 1.5 साल में ही इंजन खुल जाती है। अपनी बाइक के अंदर जो पिस्टन होता है इंजन के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर कमाल होता है वो इन चीज़ों को होता है। अपनी बाइक की जो इंजन के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ होता है, उस पिस्टन को हमें कि कैसे सेफ रखना है, बचा के रखना है, उसकी लाइफ किस तरीके से हमें ज़्यादा करना है। सबसे बड़ी ये रीज़न होता है इंजन के अंदर में पिस्टन। पिस्टन अगर आपकी सही है, चल रही बिल्कुल टकाटक, तो आपको कभी कि इंजन खुलने जल्दी खुलने की प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अगर आपका पिस्टन ख़राब हो गया तो आपको हर हाल में इंजन खुलवाना ही पड़ेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कोई सा भी इंजन ऑयल डलवा लीजिए, फिर भी कि आपकी बाइक वाइट स्मोक करने लगेगी। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। लाइक करते हैं आप तभी हमारे दिल कि बड़ा होता है और हौसला भी बनता है। और इसके ज़रिए से हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी भी देते हैं। और हर एक चीज़ की जानकारी की नहीं, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे वीडियो देखने वाले हैं, सभी हमारे वीडियो देखते हैं और हमें कि लाइक करते हैं, हमें बहुत मोहब्बत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि जब भी हम कि न्यू बाइक लेते हैं, तो हम एक कोई सा भी मान के चलिए, हम कोई सा भी कंपनी का मान के चलिए कि हमने एक पल्सर ले लिया या तो होंडा की होंडा साइन बाइक ले लिया। तो इसमें जैसे मान के चलिए हमने होंडा साइन बाइक लेके रखा है। तो जैसे आप अगर बाइक लेते हैं तो सबसे पहला रीज़न आपको क्या करना है कि बाइक जब हम शोरूम से फर्स्ट बार कि निकाल के आते हैं, तो उस समय आपको कि ज़्यादा लोडिंग वगैरह ये सब नहीं करना है। और फर्स्ट जो सर्विस होता है हमारा, वो 700-800 किलोमीटर पे हमें वो सर्विस ज़रूरी कराना होता है। उस सर्विस को हमें छोड़ना नहीं है। और वो सर्विस ज़रूरी इसीलिए है कि जब भी कि इंजन के अंदर सारा पार्ट्स जो न्यू लगता है, वो सारा पार्ट्स कि न्यू लगने के बाद वो सभी चीज़ों का साइज़, हर एक चीज़ कि फिनिशिंग और जितने भी उसकी कि कचरा वगैरह, हर एक चीज़ कि जो झड़ा हुआ होता है, वो सभी चीज़ें कि साफ़ होता है। अच्छी चीज़ें जब वो फिनिशिंग बनाता है अपना, तो उससे कि कुछ डस्ट वगैरह निकलता है। और इसीलिए हमें कि पहले सर्विस 700 किलोमीटर पे हमें कराने के लिए बोलते शोरूम वाला कि मैकेनिक। तो हमें 700 पे सर्विस कराना है। उसके बाद फिर हमें 2000, 2500 या 3000 इस तरीके से हमें सर्विस कराना है। और उसके बाद आप मान के चलिए कि हमारे पास होंडा साइन बाइक है। अगर आप होंडा की मोबिल डलवा रहे हैं, होंडा की अगर आप इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो आप 2500, 3000, 2000 इस तरीके से आपको 2000 से लेकर 3000 से पहले कि आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। चाहे आप के पास मान लीजिए बजाज की पल्सर है, तो उसमें आप 2500 से लेकर 3000 तक चलाएं। और आपके पास अगर होंडा की बाइक है, तो उसमें आप 2500, 2000 इस तरीके से मोबिल आप इंजन ऑयल जितने कि कम पे आप चेंज करते हैं, उतनी आपकी इंजन की जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कितना भाई क्या करते हैं कि इंजन ऑयल अगर वो डलवाते हैं 2000 किलोमीटर पे, तो वो जैसे चेंज करवाया, वो देखते हैं कि नहीं हमारे इंजन की जो इंजन ऑयल है वो पूरा पूरा कि साफ़, पूरा क्लीन, पूरा अच्छा निकला है। इस तरीके से कितना भाई हमारे पास आते हैं, तो वो इसी तरीके से बात करते हैं कि हमारा तो मैकेनिक साहब इंजन ऑयल बहुत ही मस्त है और आपने कि चेंज कर दिया। हालांकि 2000 किलोमीटर चला है या 2500 किलोमीटर चला है, पर इंजन ऑयल अभी हमारा ठीक है। तो ये चीज़ हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। इंजन आपका साफ़ है, आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करते हैं, इसीलिए आपकी इंजन कि साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और वही अगर हम 2000 के बदले हम 4000, 5000, 6000 चला देते हैं, वो मोबिल की जो पावर होता है, जो चिकनावटपन होता है, वो कि चली जाती है। और वही इंजन ऑयल हमारा धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, पूरा कि कीचड़ बनने लगता है। और वही कीचड़ बनने के कारण से हमारे इंजन में जितने भी कि करंट वगैरह में आपने देखा होगा, छोटा छोटा सुराख होता है, पिस्टन में छोटा छोटा सुराख होता है, और भी क्लच में हर एक चीज़ में सुराख होता है। और आपके मान के चलिए जो ऑयल पंप होता है हमारा, वहाँ पे भी सुराख होता है, जो कि वो सब इधर उधर ऑयल जाने में काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि कि ये जितना भी हमारा इंजन ऑयल है, वो कि अगर साफ़ रहता है, तो वो हमारे इंजन ऑयल अच्छी तरीके से पूरा इंजन में वर्क करता है।
और वही इंजन ऑयल अगर पूरा कादो यानी कि पूरा कीचड़ बन जाता है, मोटा बन जाता है, तो वो इंजन ऑयल हमारा हर एक जगह पे, जैसे क्रैंक में हो गया, पिस्टन में हो गया, क्लच में हो गया, ऑयल पंप में हो गया और कैम रोकर, ये सभी चीज़ में उस तरीके से पूरा परफेक्ट और क्लियर नहीं जा पाता है। और इसके ज़रिए से धीरे धीरे हमारे इंजन की जो साउंड होता है वो कम होने लगता है, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे हमारी क्लच प्लेटें जलने लगती है, और फिर हमारी जो पिस्टन है वहाँ तक ऑयल नहीं पहुँचने के कारण से हमारे रिंग पिस्टन इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट होने की और यानी कि रिंग पिस्टन घिसने लगता है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक स्मूथ करने लगती है। तो इस तरीके से आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों कि जब भी हमें इंजन ऑयल चेंज कराना है वो सही समय पे, चाहे आप बाहर का यानी कि काम कराएं या ना कराएं। मान के चलिए कि हमारे चक्का का बेयरिंग ख़राब है, हमारे पास पैसा नहीं है, इंजन ऑयल भी हमारा ख़राब है, इंजन ऑयल भी चेंज करना है, तो आपको बेयरिंग को छोड़ के पहले सबसे पहले आपको इंजन ऑयल का काम कराना है इंजन को सेफ रखने के लिए। अगर आप इंजन को सेफ नहीं रखते हैं तो आप एक बार इंजन ऑयल डालें, 10,000 5,000 चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बिल्कुल बेकार होता है। कितना हमारे पास ऐसे कस्टमर आए हैं जो कि एक बार डालते हैं, वो कहते हैं हमारी तो 10,000 5,000 इस तरीके से हम चलाते हैं इंजन ऑयल, और पता चलता है जब 10,000 5,000 में इंजन ऑयल हम निकालते हैं तो 100-150 ग्राम इस तरीके से निकलता है, 200 ml निकलता है। अब बताइए आप कमेंट करके, इस तरीके से अगर होता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। ज़रूर उसका पिस्टन वो तो कहेगा ही कि हमारा बाइक साल भर में यानी कि इंजन खुल गया, और उन्होंने बाइक निकाला यानी कि 5 साल में उसका इंजन खुला। इस तरीके से हमारी लापरवाही होता है, हमारी बेवकूफ़ी होता है। तो जब भी यानी कि इंजन ऑयल हमें टाइम टू टाइम चेंज कराए, और कभी कभी ये चीज़ होता है कि हम यानी कि किसी दूसरे को बाइक दे दिए, और मान के चलिए कि दूसरे को बाइक देने के बाद या तो हम भूल के कारण से हम बहुत ही ज़्यादा चला दिए, हमारे इंजन की जो इंजन ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गया। तो अब हमें इसे सुधार कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गया। एक तो ये चीज़ होता है कि हमारा क्लच प्लेट जब जलता है तब हमारी इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। तो मान के चलिए हमारा इंजन ऑयल यानी कि ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, और इसके बाद यानी कि हमारे पिकअप वगैरह आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे इंजन साफ़ कैसे होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, इंजन ऑयल आपको रिप्लेस करना है, यानी कि थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लेस करना है, और इंजन फ्लश जो आता है उसे आपको इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, इंजन फ्लश जो आता है बहुत ही कम कीमत का होता है, उसे आपको डालना है। इंजन आपको अच्छी तरीके से फ्लश करना है, और फिर उसके बाद इंजन ऑयल डालना है। आपके पास मान के चलिए पल्सर की बाइक है तो आप बजाज की इसी यानी कि DTH इंजन ऑयल डालें, और 10-30 जो पतला इंजन ऑयल होता है उसे आप डालें। फिर यानी कि उसे अगर वो चलाने का है हमारा 3,000-2,500, आपको 1,000-1,500 पे चेंज करना है। अगर आपको अपनी बाइक की इंजन सेफ, और अगर आपने गलती कर दिया उस गलती को सुधार करना चाहते हैं, आपकी बाइक की यानी कि अभी कुछ दिक्कत आई नहीं है, अगर उस गलती को सुधार करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। इंजन फ्लश कराने के बाद आपको इंजन ऑयल 10-30 डालना है। फिर उस इंजन ऑयल को आपको 3,000 नहीं चलाना है, बल्कि यानी कि 2,000 ये 1,000-1,500 पे इस तरीके से यानी कि आपको उस इंजन ऑयल को चेंज करा देना है। फिर यानी कि उसके बाद आपको देखना कि हमारे इंजन यानी कि साफ़ हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि अभी उस तरीके से साफ़ नहीं हुआ है तो फिर आपको इंजन ऑयल डालना है, फिर आपको 1,000 में चेंज करना है। तभी आपकी इंजन जो है पूरा यानी कि लाइफ उसका बन जाता है, और पूरा परफेक्ट साउंड वगैरह हर एक चीज़ यानी कि बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो हर एक खेल जो होता है हमारा इंजन के अंदर, वो इंजन ऑयल पे डिपेंड करता है। अगर इंजन ऑयल हम सही समय पर डालते हैं तो हमारी बाइक के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। तो इंजन के अंदर तो हमने सारा चीज़ आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो इंजन से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए ये भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अब बात आता है बाहर की बात, और इंजन की भी कुछ थोड़ा यानी कि बता देता हूँ। जब भी हम न्यू बाइक खरीदते हैं तो 25,000 30,000 40,000 किलोमीटर अगर चल जाता है तो उतना चलने के बाद हमें ये 2 काम कराना होता है इंजन के अंदर, जो कि एक क्लच प्लेट और एक टाइमिंग चेन। इतना चलने के बाद क्या होता है, हमारे इंजन से यानी कि झरझराहट और जो पिकअप होता है वो यानी कि डाउन होने लगती है। तो इस समय हमें काफ़ी यानी कि थोड़ा दिक्कत सा महसूस, और उस तरीके से हमें मज़ा नहीं आता चलाने में, जो कि हमें यानी कि बोर लगने लगता है। तो उस समय आपको क्या कराना है, क्लच प्लेट का काम कराना है, और जो टाइमिंग चेन होता है उन चीज़ों का चेंजिंग कराना है, और इसी के साथ साथ टैपिट वगैरह ये सभी चीज़ों का आपको चेक कराना है, ट्यूनिंग कराना है। इतना काम यानी कि इंजन के अंदर हमें करना होता है। और बाहर से मान के चलिए आपने बाइक शोरूम से यानी कि न्यू लिया, और आपकी बाइक 10,000 चल गया,
तो 10,000 चलने के बाद आपको बाइक के अंदर जितने भी आगे फ्रंट चक्का, फिर रियर चक्का जो होता है, शॉकर वगैरह, हैंडल वगैरह, ये सभी चीज़ों का यानी कि ग्रीसिंग कराना होता है। जो कि सारा चक्का वगैरह खोल के, हैंडल वगैरह खोल के, उसकी जो भी पुरानी ग्रीस होता है उसी एयर के ज़रिए से आप उसे साफ़ करें, क्लीन करें, और फिर उसमें आप नया ग्रीस डलाएँ। और उस समय हमारी जो बेरिंग होता है, बेरिंग वगैरह ख़राब नहीं होता है। हैंडल का बॉल वगैरह सिर्फ आपको लगे कि अगर ख़राब है तो उसे आपको चेंज कर देना है। और शॉकर का जो फ्रंट शॉकर का जो ऑयल होता है उसे आपको रिप्लेस कर देना है। तो इतना काम करना है। और 15,000 के आसपास फिर आपको क्या करना है, जो हमारी चेन स्पॉकेट होता है उसे चेंज करना है। तो ये जो एयर फिल्टर होता है, जब भी हम यानी कि एयर फिल्टर अपनी बाइक की इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तो उस समय में एयर फिल्टर को भी देखना होता है, और वो अगर ख़राब है तो उसे आप चेंज करें। और जिस एरिया में यानी कि आप देखें कि धूल मिट्टी ज़्यादा है तो उस एरिया में आपको 5,000 6,000 पे एयर फिल्टर को चेंज कराना होगा। और जो यानी कि शहर टाइप का एरिया है वहाँ पे धूल मिट्टी कम है तो वहाँ पे आप 10,000 8,000 11,000 इस तरीके से आप ये एयर फिल्टर को चेंज करा सकते हैं। इतना करने के बाद बाहर की जो मेंटेनेंस होता है वो पूरा परफेक्ट, और हर एक तरफ से हमें यानी कि अपनी बाइक को चलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सालों साल यानी कि इंजन के अंदर या बाहर से कुछ भी यानी कि प्रॉब्लम नहीं आती है। मान के चलिए आपके बाइक के अंदर यानी कि फ्रंट डिस्क ब्रेक है तो उसका आपको 5,000 10,000 पे, यानी कि जब हम 10,000 पे सर्विस कराते हैं तो उस समय में उसका जो ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल, उसे भी हमें चेंज करा देना चाहिए, जो डिस्क ब्रेक ऑयल होता है। तो ये सब काम में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्यूनिंग वगैरह वो सब यानी कि जल्दी आपको नहीं चढ़ना है। 10,000 5,000 अगर कोई भी बाइक चली हुई है न्यू में तो उस समय आपको ट्यूनिंग वगैरह नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी और भी जानकारी चाहिए और आगे किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करें, और हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें। लाइक करने के बाद बहुत खुशी मिलता है हमें, और भी हमें वीडियो बनाने का मौका और हिम्मत जुनून होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।